विशालाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः बसहि भयेरी हे बहुत नींद के बसहि भयेरी ये आंगन में ये हरि सोय गए आंगन में हरि सोय गए कहती रोहिणी सोवन देहु न खेलत दौरत हारी गए कहती रोहिणी सोवन देहु न खेलत दौरत हारी गए सूरदास प्रभु को ये मुख निरखत सूरदास प्रभु को मुख निरखत हर खत जिय नित नेह नयेरी ये हर खत नित ये हर खत जिया नित नेह नयेरी आंगन में हरि ये सोय गए आंगन में वृद्धा महोत्पाता नुभूय बृहद्वने
नंदादय समागम्य ब्रजकायम मंत्रयन् तत्रोपनंदनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालाथ तत्त्वज्ञः प्रियकृद रामकृष्णयोः उत्थात व्यमितोऽस्माभिर् गोकुलस्य हितैषिभिः आयां तत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्तः कथंचित् राक्षस्या बालघ्न्या बालको ह्यसौ हरेरनुग्रहान्नून मनश्चोपरिणापतत् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरैः यन्नं म्रियेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापि तदपच्युतलक्षणम् यावदौत्पातिको रिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद्बालानुपादाय यास्यामो यत्र सामुगाः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुनीयाद्रतनवेरुधम् तत्तत्राद्येव यास्यामः शकटान् युक्तमाचरम् गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतामिति रोचते तच्छ्रुत्वैकधीरो गोपा साधु साध्विकवादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययुरूढपरिच्छदाः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारूप्य गोपाला यत्ता आत्मशरासनाः। भगवान सच्चिदानंद घन रस स्वरूप रस विग्रह ये कभी बढ़ते घटते नहीं है। वास्तव में ये नित्य समरस हैं, एक रस हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। पर इनके प्रेम साम्राज्य में नित्य नव परिवर्तन होता रहता है। इनके सौंदर्य माधुर्य में, लीला में। तो अखिलसामृत मूर्ति भगवान स्वयं ये ब्रज में गोपों के साथ, गायों के साथ, गोपियों के साथ इन्होंने तीन भावों को लेकर लीला की। तीन रस यहाँ पर विशेष रूप से प्रस्फुटित हुए, वात्सल्य, सख्य और मधुर। और ये तीन रसों में ये सुनसा स्वादन करते रहे और करवाते रहे। इनका ये जो गोकुल और वृंदावन में निवास, ये केवल इस रस के आस्वादन के करने कराने के लिए ही हुआ। बीच बीच में विघ्न रूप जब कभी असुर आते तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होकर माधुर्य के रस प्रवाह के विघ्न को मिटा देती। ये स्वयं तो उस समय भी माधुर्य में ही रहते और वो माधुर्य उस समय भी ब्रज के लोगों पर छाया रहता। उन्होंने कभी इनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं समझा। रासलीला में भी ये अब इसको मार्जन करने के लिए लोग भगवान पर कोई कलंक न लगे, मानो हम मिटा देंगे उनके कलंक को, इसलिए दूसरी बात कहते हैं। पर वहां पर भी उन्होंने, गोपियों ने उनको भगवान नहीं समझा था। रसी विलुप्त हो गया होता वो समझती तो यहाँ पर भगवान तीन भाव से भी, तीन रसों के लिए भगवान ने लीला की। वात्सल्य रस, सख्य रस और मधुर रस। तो इन तीनों लीलाओं के लिए सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान में क्षय वृद्धि परिणाम आदि नहीं होते। हम लोगों का जो शरीर है ये क्षय परिणामों से युक्त है। जन्म होता है, रहता है, बढ़ता है, परिवर्तन होता है, घटता है और नष्ट हो जाता है। हम लोगों के शरीर में छह परिणाम अवश्यम भावी हैं। लेकिन भगवान जो नित्य सच्चिदानंद घन विग्रह है, जिनका पांच भौतिक देह नहीं,
जो कर्म जनित होता नहीं, ये भगवान के देह में हमारे देह में ये अंतर समझ लेना चाहिए। या यौगिक है, जैसे सिद्ध देहादि होते हैं, योगी लोग देह निर्माण काय निर्माण करते हैं, इस प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ सो भी नहीं, न तो सिद्ध जनित है, न वो माइक है, न वो नाट्य है, न वो दम्भ है, और पांच भौतिक तो है ही नहीं। तो भगवान का जो ये सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये विग्रह सच्चिदानंद घन तत्व से ही नित्य प्रकट है। निर्मित नहीं कहा जा सकता इसको, बना हुआ नहीं, कभी बना हो और बिगड़ता हो सो नहीं। जो वस्तु सत्य है वो नित्य है। तो भगवान का जो सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये भगवत स्वरूप है। तो भगवान में ये विकार नहीं होते। लीलानुसार भगवान में प्राकट्य होता है अवस्थाओं का भी, रसों का भी, लीलाओं का भी। तो भगवान में तीन प्रकाश होते हैं मुख्यतया अवस्था के, बाल्य लीला, पौगंड और कैशोर। लोग वो माइक जगत हमारे सामने है ना, तो हमारे पास प्रश्न आया करते हैं बहुत से कि आप लोग चित्रों में भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं बनाते, तो क्या भगवान में ये चीज नहीं थी, दाढ़ी मूछ उनके आई नहीं? मैं वो उल्टा समझ लेते हैं कि उनके केश उगने की शक्ति नहीं थी। तो उनको समझाया कैसे जाए? वो जो नित्य नव किशोर हैं, उनमें दाढ़ी मूछ कहाँ से आ जाए? वो तो 10,000 वर्ष के रामचंद्र हो गए, पर दाढ़ी मूछ तो नहीं आई, रहे वो 15 वर्ष के बालक ही देखने में। तो इनकी तीन लीलाएं, बाल्य, पौगंड, तो वात्सल्य शोधन के लिए ये बाल्य लीला है, और शिखर शोधन के लिए पौगंड लीला, और मधुर रसा शोधन के लिए किशोर लीला। ये तीन यहाँ के लीलाओं के भेद से, रस भेद से अवस्था भेद है। छोटे से बच्चे उत्पन्न हुए, मैया की गोद में पले, मैया ने दूध पिला पिला करके पाला, बड़े हुए तो बच्चों के साथ खेले, और उससे कुछ और बड़े किशोरावस्था को जब प्राप्त हुए, तब इनकी मधुर रास लीलादि क्रीड़ाएं हुई। तो ये नंद जशोदा के पुत्र रूप में गोकुल में ये प्रकट हुए, और ये दिनों दिन बढ़ने लगे। ये जो वृद्धि इनकी है, ये वृद्धि रस वृद्धि की दृष्टि से वृद्धि है। ये वृद्धि कोई शरीर में अवस्थान्तर होता हो तो बात नहीं है। शरीर में तो वो नित्य सत्य जैसे हैं वैसे ही मैया बांध नहीं सकी, कमल उतनी रही, बांध नहीं सकी। तो स्वरूपतः है वो अपनी महिमा में जैसे हैं वैसे ही हैं, पर ये लीला रस की सिद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, साफल्य के लिए ये नित्य नव नव लीला प्रकाश के अनुसार अवस्था का विकास होता है। तो ये गोकुल में इन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए, और दिनों दिन ये बढ़ते हुए नई नई नित्य नई नई लीला का प्रकाश करने लगे। और माताओं को, यशोदा, ये नंद बाबा को और नंद रानी की समान वयस्का, उनकी उम्र वाली बड़ी बूढ़ी गोपियों को, तरुणी गोपियों को, छोटे बड़े बराबर के, तीन प्रकार के सखा थे, कुछ दाऊ जी की श्रेणी के, कुछ इनकी उम्र के, कुछ छोटे। तो बड़े सखा, समान सम सखा और छोटे सखा, इन बालकों को और श्री गोपांगनाओं को सुख देने के लिए ये सब लीला इन्होंने की। तो ये बाल लीला का प्रकाश तो हुआ गोकुल में। गोकुल का नाम ही बृहद वन है। तो यही इनके उपयुक्त स्थान था, लंबा छोड़ा मैदान नहीं,
जहाँ बहुत भागने दौड़ने के लिए हो, लेकिन पौगंड लीला के लिए और कैशोर लीला के लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं। वहाँ तो बड़ा विस्तृत मैदान चाहिए जहाँ खेलने कूदने को, नाचने को और उधम करने को, जहाँ बड़ा अवकाश हो। गोकुल छोटा सा स्थान, संकीर्ण, जनाकीर्ण, और वहाँ वृंदावन की तरह से यमुना तटारी नहीं, गोवर्धनादि पर्वत भी नहीं, लता कुंजादि की शोभा भी नहीं, तो वहाँ अनंत लीलामय का सख्य रस और माधुर्य रस प्रकट नहीं होता। तो लीला शक्ति नहीं नंद बाबा आदि गोपों के हृदयों में एक नवीन समस्या पैदा कर दी। लीला शक्ति नहीं। अब भगवान को तो यहाँ नहीं रहना है ना, अब लीला विकास हो रहा है, तो इनको अब बड़े स्थान में जाकर के जहाँ वहाँ उस लीला के उपयुक्त साधन सामग्री मौजूद हों, जहाँ उस लीला को वृद्धि करने वाले सब साधन हों, उस प्रकार की सामग्री जहाँ हो वहाँ इन्हें जाना है। इसलिए इनकी लीला शक्ति ने ये नंदादि गोपों के हृदयों में एक नवीन प्रेरणा जागृत की। तो ये सब इकट्ठे हुए और ये यमलार्जुन भंग तक की लीला है ना, ये तो गोकुल में हुई, और इसके बाद की लीला सब की सब वृंदावन में हुई, ऐसा ही माना जाता है। तो जब से ये सूचना आई, उसी दिन से बड़े चिंतातुर थे सब के सब कि भाई उत्पात होने लगा। वसुदेव जी ने कहा था उत्पात होगा, तो उत्पात होने लगा। और जब ये वृक्ष टूटे, उसके बाद तो ये और भी ज्यादा चौकन्ने हो गए कि न मालूम क्या होगा। तो इन लोगों ने बोले भाई एक सभा बुलाओ। तो नंद बाबा ने उपनंदाचार्य से परामर्श करके सब गोपों को इकट्ठा किया, जो खास खास लोग थे, ब्रजवासी खास लोग, ये सब गोपराज नंद के दरबार में सब इकट्ठे हुए। अब ब्रजराज का, असल में तो राज्य का तो नाम श्याम सुंदर का ही हिताहित सोचने के लिए बैठे। बड़ी आश्चर्य की बात है, मंगलमय का मंगल सोच रहे हैं। जिनका नाम लेने से अशेष अमंगल दूर हो जाते हैं, अमंगल का कहीं किसी प्रकार से कल्पना शेष नहीं रहता, उन भगवान का कहीं अमंगल न हो जाए, ये वात्सल्य। ये नहीं सोच पाते कि ये तो भगवान है, तो हमारी रक्षा करने वाले की बात सोचते हैं वो नारायण की। अभी ये सोचेंगे, अभी ये बातचीत नहीं, इनके प्रकट होगा नारायण पर बड़ी भक्ति, नारायण पर बड़ी श्रद्धा, और नारायण ही रक्षा करते हैं, बचाते हैं, देख रेख करते हैं, ये इनके मन में दृढ़तर विश्वास, कहीं कमी नहीं। पर कन्हैया नारायण थोड़ी है, ये तो बच्चा है ना, तो इस बच्चे की रक्षा हो, ये कहीं अमंगल में ना आ जाए, अब तक तो नारायण ने बचाया। तो ये मंगलमय का मंगल सोचने के लिए, कल्याणमय का कल्याण सोचने के लिए इकट्ठे हुए। ये बड़े आश्चर्य की बात, यही बात चल रही। तो नंद जी के बड़े भाई रहे उपनंद, उन्होंने राज्य लिया नहीं था, राज पर तो बैठा दिया था नंद बाबा को। तो नंद ने कहा हम तो कुछ जानते नहीं। नंद जी बड़े भोले भाले रहे, सीधे ये एडमिनिस्ट्रेशन राजकाज नहीं जानते, शासन वासन करना नहीं जानते। तो उपनंद ने कह दिया था कि भैया तुम तो खाली राज पर बैठ जाओ, राजा कहलाओ, और अपनी गाय वायों को संभालते रहना, घर संभाल लेना। उनने कहा हमसे घर वर नहीं संभलेगा। तो घर के कहाँ संभले,
जब श्याम सुंदर को संभालने में ही लग जाए तो घर वर कौन संभाले, कैसे संभाले, घर तो उजड़ जाता है वहीं पर। तो उपनंद ने कहा कि हम सब संभाल लेंगे। बोले संभाल लो कैसे, कोई पद लो। बोले अब अच्छा हम मंत्री रहे, दीवान बनेंगे। उपनंद जी ये बड़े भी थे, उम्र में भी बड़े, और इनके लिए कहा कि ये बड़े ज्ञानी रहे, बड़े समझदार रहे। ये सबसे गोप वृद्धा ये बड़े गोपो ज्ञान वयो लिखा, देश काला तत्वज्ञ, देश काल को जानने वाले, कब क्या हो रहा है, कहाँ होगा, क्या होगा, बड़े दूरदर्शी रहे, सद्विचारक रहे, परम ज्ञानी, और बड़ा प्यार करते थे रामकृष्ण से भी। भाई ज्ञानी तो हो पर उसको सोचने विचारने की ताकत तो हो, पर इनके लिए उपेक्षा मन हो तो क्यों सोचेंगे और दूसरी बात सोचेंगे। तो बड़े भारी ज्ञानी भी रहे, सद्विचारक भी रहे, विवेकवान भी रहे, दूरदर्शी भी, वयोवृद्ध भी, सब पर इनकी धाक भी, सब इनकी बात माने। उपनंद नंद की बात तो लोग माने न माने, बाबा है ना, बाबा का क्या राजी कर लेंगे, बाबा को राजी करने बात बात में हंसा करके। पर उपनंद जी जरा शासक, तो इनकी बात सब माने, और लोगों में ये धाक बनी हुई कि ये जो कुछ कहेंगे समझदारी की बात कहें, ऐसे ही इनकी इच्छा थी। तो सब विचार करने को बैठे, तो उपनंद जी सभापति बने। बुद्ध को पढ़े उपनंद, ये सभापति बने। तो कहा महाराज आप सुनाइए। नंद जी ने कहा उपनंद जी से, आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या करना है, ये आप कहिए क्या किया जाए। तो उपनंद जी ने सबसे कहना शुरू किया कि देखो भाई, आज क्यों इकट्ठे हुए, क्या सोचना है, ये मैं तुम लोगों से बताता हूँ, ध्यान देकर सुनना। मैं बुरा हूं ना, तो मैंने बहुत सोच विचार किया है, तो मेरी बात पर ध्यान देना। अब वो इतिहास बता, अपनी वो थाने का प्रस्ताव क्यों करते हैं, ये बात उसका कारण बताने लगे। बोले भाई देखो, आप लोग यदि वास्तव में ब्रजराज्य का, अपने राज्य का हित चाहते हो, तो सबसे पहला काम ये करना है कि सारे कामों को छोड़ करके और गोकुल से उठकर अपने को अन्यत्र चले जाना है बहुत जल्द। सब देखने में क्या बात, घर द्वार छोड़ करके, हाँ बोले घर द्वार छोड़ करके, आत्मा से पृथ्वी में चलिए, ये नियम है आत्मा के लिए, अपनी रक्षा के लिए पृथ्वी भर का परित्याग करना पड़े, अपने लाभ के लिए तो करना चाहिए। ये तो अरे यहाँ पैदा हुए तो क्या है, पृथ्वी का त्याग करना पड़ता है अपने श्रेय के लिए। तो बोले महाराज ऐसी कौन सी बात आ गई। बोले सुनो, तुमने सब देखा ना क्या क्या हो रहा है यहाँ, क्या हुआ है। ये कन्हैया जिस दिन जन्मा, उसके 5वें-6 दिन से उत्पात आरंभ हो गया वर्ग में, और उत्पात भी हुआ राक्षसों का, ऐसा मामूली उत्पात नहीं जो बच्चों के लिए बड़ा ही अहितकर। तो हम लोग तो बूढ़े हैं, हम लोगों का तो किनारा आ गया है। अरे मृत्यु का तिथि तो बन के बैठे हैं, जब कभी मौत आ जाए। पर ये जो बच्चे हैं, यही हमारी आशा है, ब्रज का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। इनका यदि कोई नष्ट हो जाए तो हमारा राज्य धन सारा व्यर्थ है। तो जिस दिन से ये कन्हैया गोद में आया और ये देखा कैसा है, देखो ना कैसा अच्छा लगता है, दिखाया, देखो ना इसके एक एक अंग को देख देख करके आंखें गड़ जाती हैं। वहां पर कैसा हंसता है, कैसा मुस्कुराता है, कैसी इसकी आंखें हैं। ये हमारे ब्रजवासियों का प्राण ही। तो ये तो आप सब मानते हैं कि हमारा भाव रहे, तो सब मानते हैं, बोले ये तो कन्हैया गन्नी जी से हमारे तो प्राणी निकल जाए। बोले इसीलिए मैं कहता हूँ
इस बालक के ऊपर तो विपत्ति के तूफान आ रहे, आंधी आती है विपत्तियों की रोज रोज। तुम देखो न मालूम किस दिन क्या हो जाए। पूतना आई, पूतना से लेकर के इन वृक्षों के गिरने तक तुम लोग सब बातों याद करो कि कितनी आंधियां आई और ये कहाँ कब तक उपद्रव चलता रहेगा कोई पता इसका है नहीं। तो बोले ये सब जितने असुर हैं तुम लोगों ने तो मानो ये सौगंधी खाली है तो किसी प्रकार से नंदलाल का अनिष्ट करना है। ये तो मानो उनके जीवन का उद्देश्य ही बन गया है। लेकिन भैया ये तो नारायण की कृपा है हमारे ऊपर। ये नंद जो है ना, नंद यशोदा, ये दोनों भजन बहुत करते हैं, ये नारायण की पूजा में लगे रहते हैं और अपने बड़कों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद और नारायण की कृपा। तो इतना उत्पात होने पर भी बच्चा अब तक बच रहा। तो और नहीं तो क्या होता, अब तक कोई बचते थोड़े ही। तो और बोले तुम लोग जो हो ये तो अपने घर को देखते हो, तुम लोग कहाँ पता रखते हो, तुम लोग देखते हो ये खेलता है ऐसे ही। तो उन्होंने फिर कहा उपनंद ने कि देखो मैं बूढ़ा हो गया, मैंने लड़कपन से अपने पिता के साथ ब्रजमंडल के सारे स्थानों को देखा है। तुम तो कभी घर से बाहर निकलते नहीं और अब भी मैं बूढ़ा हूँ, घूमता फिरता हूँ, जहाँ तहाँ जाता हूँ। तो गोकुल से अपने उठ कर कहीं जाना चाहिए। पूतना आई, तभी से मेरे मन में प्रस्ताव आया कि भाई कहीं चलना है। तो मैं जगह जगह घूमने लगा, देखने लगा। तो मैंने ये देखा है थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर वन है, उसका नाम है वृंदावन। तो बोले वहाँ वन देवी वृंदा उस वन के अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए उस वन का नाम पड़ गया वृंदावन। और उस वन में बड़ी सुकोमल बड़ी सुंदर सुंदर घास होती है, अच्छे अच्छे वहाँ पर तालाब हैं और यमुना का बड़ा लंबा चौड़ा तट है। और वहाँ गायों के लिए तो बड़ा सुंदर सारा साधन है, भोजन जलपान सुख सुख के सारे साधन मौजूद हैं। तो हमारे सब पशु वहाँ पर जा करके सब मोटे ताजे हो जाएंगे। और वहाँ बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, हम जितने चाहें उतने वहाँ पर मकान बना लेंगे। तो अब हम लोगों को और ये गायें भी बढ़ गई तो जरा स्थान बड़ा चाहिए, और छोटे स्थान में हम लोगों का काम नहीं चलता। तो वृंदावन जो है गोप गोपी गवाम सेव्यम, वो स्थान बड़ा अच्छा, तो वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए फिर बोले देखो हमारी बात पर ध्यान दो, अगर तो तुम लोगों के हमारा प्रस्ताव जचा हो गोकुल का परित्याग और वृंदावन का वास, तो भैया देर करने की दरकार नहीं। न मालूम कल ही का उत्पात हो जाए तो अभी अभी जा करके अपनी अपनी गाड़ियों को तैयार करो, सब गाड़ियों पर सामान ला दो। फिर हम लोग गायों को भैंसों को बछड़ों को तो आगे कर लेंगे, इनको पहले आगे आगे भेजें और हम लोग जा करके पीछे पीछे और चले जाएंगे सब। तो उपनंद ने बड़ी अच्छी भाषा में और युक्तियां देते हुए और श्री कृष्ण स्नेह का वर्णन करते हुए प्रस्ताव रखा। तो सबके मन में बात जच गई, बोले भाई बात तो तुम दादा ठीक है, ये तो ऐसी बात है कहीं अगर ये कुछ हो गया कन्हैया को तो हम तो बिना ही मौत मारे जाएंगे। कन्हैया को अगर कुछ हो गया तो हम तो मर गए। तो दादा सारी बात ठीक है, हमें चलने में कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सब चलने को तैयार हैं। तो कब चलेंगे? तो बोले बस कब चलना क्या है, अब तो अविलंब चलना है, देर की बात नहीं।
बोले जरा देख लो फिर कन्हैया की ओर कैसा है ये। तो सबकी दृष्टि कन्हैया की ओर लग गई। अब सबकी दृष्टि इसके रक्षा के लिए अब तो वृंदावन चलना है, इसकी रक्षा के लिए वृंदावन चलना है। अब यहाँ भी वो प्रेम प्रेरित है। इनकी इस क्रिया में भी वृंदावन जाने के प्रस्ताव में और वृंदावन जाने की क्रिया में तमाम गोपों के मनों में केवल एक ही बात है कि श्री कृष्ण का मंगल हो। ये प्रेम प्रेरित श्री कृष्ण के मंगल कामना से प्रेरित गोप जो हैं ये तैयार। तो उपनंद के बाद सबने मान ली और सब तैयारी करने में लगे। मैया बड़ी पसंद है। मैया को तो बार बार ये होता था कि कन्हैया को कहाँ छिपा के रखें। तो वो बार बार अपने आंचल में ले करके कितनी बार मैया रो पड़ती, कहाँ चली जाऊं, क्या करूं, गोकुल में रहना तो अब मेरे लिए संभव नहीं। इस चिंता से व्याकुल नाहिन गोकुल वास हमारो, बैरी कंस बसत सिर ऊपर, नित्य उठ करे खगारो, गान गान प्रति देश देश प्रति लोक लोक प्रति जानी, यह गोपाल कहाँ ले राखूं, कहत नंद की रानी, सकट पूतना तृणावर्त थे यह विधाता राख्यो, कैसे मिटे कहो संतन को गर्ग बचनियो भाख्यो, यद्यपि पर ब्रह्म विनाशी महतारी डर माने, परमानंद प्रीति ऐसी पुनि सुख मुनि व्यास बखाने। मैया की प्रीति वात्सल्य रस ये परब्रह्म परमात्मा स्वयं। पर मैया डरे। आज मैया ये सब स्त्रियां सुन रही थी बैठी बैठी पर्दा लगा करके कि देखें आज क्या सलाह ठहरती है। तो जब बगेश्वरी ने व्याख्यान सुना उपनंद जी का और वृंदावन की महिमा सुनी और सारे गोपों की सम्मति सुनी तो बजेश्वरी के अंतस्थल में बड़े हर्ष का संचार हो गया। वे सब खड़ी खड़ी सुन रही थी, देख रही थी। तो वृंदावन का जब निर्णय हुआ तो जब ये बातें होने लगी तो श्री कृष्ण भी और दाऊ जी भी ये भी जा करके बाबा की गोद में बैठ गए थे, क्या होता है सब सुनने उनने के लिए। तो माता ने सखी को भेजा, गोपी को जाओ दोनों को बुला। तो दोनों आए, यशोदा रानी के पास आए। मैया ने कहा रे इतनी देर होगी दूध पिया ही नहीं, अंदर ले जाकर के दूध पिलाया। फिर सोचा कि कहीं ये पौर्णमासी मैया लट गई तो पौर्णमासी मैया ने कहा था कन्हैया होगा, तो पौर्णमासी की बात की बहुत मानते थे। तो पौर्णमासी मैया का डर हुआ कि सुधा मैया को कहीं ये नट जाएंगे तो, लेकिन पौर्णमासी आई। पौर्णमासी ने कहा हमारी सम्मति। अब तो ये सब लोग तैयार हो गए। अब बृहस्पति की वो अंतिम रात्रि थी, गोकुल की अंतिम रात्रि। सब स्त्रियां बस अब जितनी गोपियां थी वो आज चारों तरफ हल्ला मच गया, सवेरे चलना है। तो अपना अपना गहना कपड़ा पेटी बेटी सब तैयार करने लगी और सब गायों को इकट्ठी करने लगे। गोप सब है हो शब्द होने लगा और अपनी अपनी गायों के सब घंटा बांधने लगे। तमाम चारों तरफ विशाल घंटाओं का शब्द होने लगा। लगे शंख बजाने, सब शंख बजने लगे। अब बोले और तो भाई बड़ी और चीज तो पीछे भी चली जाएगी, पर दही के सब भाग तो ले लेना, मटके उठके सब मटके इकट्ठे होने लगे और अपने अपने घर के लोगों को ला ला करके सब गोपियां सामान देने लगी। अब ये जो पौगंड उम्र के जो बच्चे थे उनको भी आज नींद नहीं है, वे भी सब यात्रा का काम कर रहे हैं। राम श्याम तो सो गए। ये दोनों तो मैया की गोद में, मैया ने लाड वाड डडाया तो इनको तो नींद आ गई, लेकिन रोहिणी जी को नींद नहीं। रोहिणी की तैयारी में लगी। रोहिणी जी ने कह दिया कि तू तो यशोदा
इसको लेके सो जाने के लिए अकेले सोएंगे नहीं दोनों, और रात भर जागेंगे तो कुछ हो जाएगा। इनको डर लगा कहीं बीमार न हो जाए, बच्चा रात भर जागा बीमार हो गया। तो रोहिणी तो लगी वृंदावन की तैयारी में, परिचारिकाएं साथ। अब वो सबसे पहले रोहिणी जी का सजाती क्या है, इनको क्या चाहिए, इन दोनों के लिए जो जो सामग्री अपेक्षित है उनकी पहले समाधान के लिए क्या और शाम के लिए क्या। बोले कल जाते कहीं खिलौना लाओ, और नहीं मिलेगा रोएंगे, तो पहले इनके खिलौनों को जुटाओ। तो तमाम खिलौने इकट्ठे, तो बोले कोई खिलौना छूट न जाए, कहीं वही मांग बैठे, जो छूटे वही मांग बैठे। तो सारे खिलौने इकट्ठे करके नीलमणि के और दाऊ के वो पेटी भर रही है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, श्याम सुंदर के खिलौने भर रही है और मन में श्याम सुंदर की झांकी हो रही है, स्मरण हो रहा है ना। सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध चाहिए, यहाँ तो ये स्वाभाविक था। वहां तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम ऐसा करो, अर्जुन से कहा कि तुम मेरा स्मरण करो नित्य, और यहाँ तो स्मरण ही जीवन है। रोहिणी मैया तमाम गोपांगनाएं अपनी मिट्टी में सजा रही हैं, और सबके अंतर में वो मधुर मोहन का जो संस्मरण है वो समाया हुआ है। बार बार चेष्टा ऐसी होती कि इससे नंदलाला प्रसन्न होगा, ये वो राजी होगा। ब्रजेश्वरी के हाथ में कोई चीज आती है, इतने नहीं वो चित्र सामने नाच उठता है, जो हंस रहा है ना, इसको देख हंस रहा है, खेल रहा है, निमग्न हो जाती। रात बीतती है, उषा काल होता है, गोप सुंदरियों में नवीन उत्साह का स्मरण हो गया, वो सब चीजें। अब उसने पेटी भरी है, खिलौना रह गया। बोले अच्छा आप पेटी खाली करो, दूसरी बार भरो। और फिर बीच बीच में दौड़ करके आती, देख जाती सोए हुए को, सोया है देख जाती। रोहिणी जी बार बार देख जाती हैं। अब सवेरा होने को लगा, यात्रा से पूर्व अब इनको स्नान कराना है ना, जल्दी चलना है। तो राम को श्याम को स्नान करवाना है, सजाना है। मैया से रहा न जाओ, कह मई भैया ऐसे चले चलें। बोले नहीं नहीं, दो काम तो करने पड़ेंगे, गहने में पहना दूंगी और कलेवा करा दूंगी, तब जाना। ये स्मृति। अब वो मैया सोई है, तो रोहिणी जी ने कहा कि देख यशोदा, तू देर लगा देगी और फिर जाने में देर हो जाएगी, तो तू उठ और इसको भी उठा ले, अब क्या है। तब मैया के मन में बात आई, बोले बात तो ठीक कहती है। तब वो नीलमणि को जगाने लगे रोहिणी जी। जागो मोहन भोर भयो, दिखसे कमल कूदनी मुदी, तमचुर को सुरहास गयो, तीर्थ ग्वाल बाल सब ठाढ़े, पूरब ऋषि पंगत उदयो, सुनत बचन जागे नग नंदन, सूर जन्म उच्छंग लयो। देखा जागो मोहन, कमलों का विकास हो गया सूर्य की किरणें पड़ के। कूदनी जो थी वो मुरझा गई। ये देख तुम्हारे साथी संगी सब आ गए। सूरज भगवान आकाश में पूर्व की ओर दिखने लगे। अब जाग उठे, आंख खोली, मैया ने उठा के गोद में ले लिया। अब जाने की तैयारी है। तो अब वहां तांता लगा, बड़ी सुंदर यात्रा का वर्णन है ये। वो तैयार हो जाने को, तो गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगान्या पूर्य सर्वतः, सूर्य घोषेण महतायुः सह पुरोहिताः, गोप्योरूढ़रथा नूतन कुचकुंकुमकान्तयः, कृष्णलीला जगुप्रीता निष्ककण्ठस्ववासतः, तथा यशोदारोहिण्या वेकं सकटमास्थिते, रेजतुः कृष्णरामाभ्यां तत्कथा श्रवणोत्सुके, वृन्दावनं सम्प्रविश्य सर्वकालसुखापहं, तत्र चक्रुर्भजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत्, वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलिनानि च,
वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राममाधवयोर्नृप एवं बजूकसां प्रीतिम् इच्छन्तु बालचेष्टितैः कलवाक्ये स्वकालेन मृत्सपालौ बभूवतु। तैयारी हो गई। अब ब्रजपुर की जो सड़कें रही वो गाड़ियों से भर गई, असंख्य असंख्य सकट हैं और उनके ऊपर सबके ऊपर मंडप लगाए, छाया हुआ रहनी चाहिए ना। तो किसी पर सफेद, किसी पर हरा, किसी पर लाल, किसी पर पीला, ये बढ़िया बढ़िया वस्त्रों के छींटों के, और सब पर मंडप बने हुए हैं। मंडप के चारों ओर दरवाजे बने। वो गाड़े ऐसी थोड़े ही थे, पर आज तो वहां पर वो गाड़े क्या है, वो तो तमाम दिव्य लोगों के विमान आज उनमें समा गए कि हम लोग धन्य हो जाए आज। और मंडपों के चारों ओर पताकाएं लगी हैं, ऊपर स्वर्ण कलश सुशोभित हैं। ये परम विशाल शकट मानो आज ये शोभा बढ़ा रही हैं। तो ये ऐसा मालूम होता है कि ये कनक कलशों पर जो फहरा रही है पताकाएं, ये मानो अपनी रचनाओं के द्वारा रजरश्मियों का मानो पान कर रहे हैं। तो ये अमर विमान भी के देख करके आज देवताओं के विमान अपने को धिक्कारते हैं कि हम तो इन सुर सुंदरियों को, देवताओं को ढोने में लगे रहे। अच्छा होता कहीं ब्रज में गाड़ा बनते, यहाँ के शकट बनते, तो हमारा आज धन्य भाग्य होता। ये श्री कृष्ण के सखा, ये ब्रजबालाएं, ब्रज तरुणियां, ये ब्रजमाताएं, ये सब इन पर हम पर चढ़ कर चलती। ये सब देवता रहे, इन सब के अधिष्ठाते देवता है ना। और यहाँ तो सब देवता ही आए, सब चेतन रहे। अब उन शकटों में बड़े बड़े भारी भारी सब बैल जोड़ दिए गए, जिनके सींग सोने से मढ़े हुए और जिनके गले में तमाम घंटियां बनी हुई, झुन 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 टन टन शब्द हो रहे सबसे। और ऐसे वो पंक्तियों में खड़े असंख्य वो शकट गाड़े, उन पर बोले सब भाई अपने अपने ढंग से बैठो। तो बूढ़े बूढ़े सब वृद्ध गोप एक कतार में बैठे, अपनी अपनी वृद्ध गोपिकाएं बैठी। अपने साथी मिले बिना आनंद नहीं आया था ना। तो जो बूढ़ी गोपियां थी वो एक साथ अपने अलग अलग गाड़ों में बैठी, तरुणियां एक में बैठी, कुमारिका एक में बैठी, बच्चे सब छोटे बड़े अपने अपने स्थानों पर ठीक बैठे। और ब्रज महिषी, यशोदा मैया, रोहिणी, ये दोनों को लेकर राम श्याम को एक गाड़े पर बैठे। उस गाड़े का वर्णन करते हैं। मणिखचित सुवर्ण चित्र वर्णे शुचिमृदुतूलिकया अनुकूल मध्य गृह निभशकटे विरेज पुष्पे सुतरुषि रोचिष रोहिणी जशोदे। एक बड़ा सुंदर विचित्र मणियों से बना हुआ स्वर्ण वर्ण का वो शकट है। उसके बीच में बड़ा सुंदर श्वेत उज्ज्वल और बड़ा कोमल मृदुल गद्दा बिछा है। ये गद्दा भी धन्य हो गया आज। ये गद्दे वद्दे इन सब में देवता प्रविष्ट हो गए। और उसमें सुंदर मानो एक कमरा बना हुआ है, घर कोष्ठ सा है। और नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के वो महान मरकत मणि के समान श्याम कलेवर से मानो नील ज्योति प्रवाहित हो रही है। और बलराम के गौरवर्ण अंगों से वो उज्ज्वल आभा का प्रवाह बह रहा है। ये नीलोज्ज्वल ज्योति दोनों मिलकर एक नए रंग का, वहां पर नए वर्ण का उद्भव करती हैं। उद्भासित हो रहा है तमाम वो शकट। ऐसे परम सुंदर शकट में आसीन हुई ब्रजेश्वरी यशोदा और रोहिणी माता सुशोभित हो रही हैं। अब चलने की तैयारी।
सबसे आगे ब्रजेश्वर का रथ है। ब्रजवासियों का अपार गोधन खड़ा है, मोर लाखों गाय हैं और अगणित गोप 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 जो कोई सिंगा बजा रहे हैं। बोले सबसे पहली बात तो ये कि पुरोहितों को आगे करो, मंगल गान करते चले, पुरोहितों के बिना काम नहीं चलता। तो कुल पुरोहित उनके द्वारा मंगल गान आज स्वयं सांडिल्य जी पधारे। सांडिल्य जी इनके गुरु हैं। तो गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगानि आपूर्य सर्वथा तूर्य घूषण महता ययु सह पुरोहिता। तो पुरोहित जी वो शिष्यों के साथ आए तो वो उस यात्रा से पूर्व मंगल पाठ स्तुति पाठ सब करने लगे और वो विविध प्रकार के वस्त्र पहने, साड़ियां, कोई नीली साड़ी और कोई पीली साड़ी और वर्ण वर्ण के घाघरे सबके अलग अलग ओढ़ने, कोई चुनरी, कोई पीला, कोई क्या पहने और नए नए सब गहने और वस्त्र। आज तो तैयारी है ना वो वृंदावन की, तो वृंदावन की तैयारी में आनंद क्या? बोले कन्हैया को सुख मिलेगा, यही आनंद है और कोई आनंद नहीं। कन्हैया हमारा सुखी होगा। यहाँ पर तो तमाम सज जाओ, जिस बात में श्री कृष्ण को सुख हो वो बात तो सजने की और बाकी सब रोने की। तो आज सब गोपांगनाओं ने पदकों से और गहनों से अपने को सजा लिया, सारे अंगों पर ये मणि मुक्ता स्वर्णादि के गहने पहनी रथ पर बैठी और वो लगी गीत गाने। गीत काहे गीत गाती हैं? कन्हैया के। गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कुच कुंकुम कांतया कृष्ण लीला जगु प्रीता निष्क कंठ सुवाससः कंचन शकट ही चढ़ चढ़ गोपी चली जो नंद सुवन रसयोपी कंठ निपदिक जगमगत ज्योति लटके ललित सुबेसर मोती केसरियार ललाटन लसी चंद में चंद कला दुति जसी चंचल दृग अंजन छग बढ़े ससन में जनु नव खंजन चढ़े लाल के बाल चरित जो पुनीत लय हैं बनाए बनाए सो गीत ठाठा गोपी गान जो करे शीतल कंठ सबको ही हरे। नंददास जी ने ये देखा, गोपियां सब सजी सजाई गोपियां, उन्होंने नए नए गीत जोड़ लिए थे, कन्हैया के लीला के गीत, और कोई गीत नहीं, सारे गीत बंद हो गए। यही होता है जब ये कन्हैया का गीत स्फुरित होता है जीवन में तो सारे दूसरे गीत बंद हो जाते, फिर ये विषयों के गीत नहीं गाए जाते। हमारा तो मन निरंतर विषयों के गीत गाता रहता है, चुप रहता है, तब भी अंदर गान होता रहता है। और वहां पर बस केवल एक ही गीत है और कोई गीत नहीं, बस गायन चेन मंडो कुधियो कंठ्यो धन्ना चित्तयाना। मथुरा की देवियों ने कहा कि उन गोपियों को धन्य है जो रात दिन बस गीत गाती रहती हैं। तो ये भगवान के आविर्भाव से लेकर अब तक की जितनी लीलाएं श्री कृष्ण की, सारी लीलाएं मानो उनके मानस नेत्रों में एक एक करके सामने आने लगी श्री गोपांगनाओं के, और उसी लीला की लहरियों में उस प्रबल स्रोतस्वनी उस नदी में वो डूबती उतराती हुई उन्हीं का गीत गाने लगी और पुकारती है बीच बीच में। बोले जरा पुकार नहीं, बोल जाए एक बार तो नंद महीपति जात नंद जशोदा मात जन्म महामहदिग्ध रमित समस्त स्निग्ध स्पर्शार्जित विषयोश अपरिचिता पर दोष शकट विघटन शेष गोकुल पुण्य विशेष कृत नाम रभिराम संत रामाराम रिंग भृतांगन रंग अंगीकृत सखि संग लंघित मारुत चक्र नंदित गोकुल शक्र वत्स बिनु विमोचन मोद ब्रज जन शर्म यशोद सर्वानंदन चौर्य तस्में दर्शित शौर्य ऐ दामोदर लील अखिल सुख प्रदशील। गोपाल चंपू का इस प्रकार से पुकार तेरे नंद महाराज से उत्पन्न होने वाले
अरे नंदराय को यशोदान देने वाली यशोदा के नंदन, यशोदा नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि इन्होंने ये यशदान दिया, श्री कृष्ण को उत्पन्न करके यशोदा को सारे जगत। अरे अपने जन्म के समय महामहोत्सव में लगे रहने वाले, अपनी लीला से सब कुछ ललित कर देने वाले, स्पर्श मात्र से ही पूतना का विष हरकर उसे मात्र के देने वाले, दूसरों की मलिनता से सर्वथा अनिभिज्ञ रहने वाले, गाड़े के उलटने पर भी बिल्कुल बचे रहने वाले, गोकुल के तमाम पुण्यों की मूर्तिमान मूर्ति गोप और गोप सुंदरियों के द्वारा रखे हुए नामों के कारण से अत्यंत प्रिय प्रतीत होने वाले, दाऊ का आनंद बढ़ाने वाले और रेंग रेंग कर नंद बाबा के आनंद को रंगशाला बना देने वाले, सखाओं के साथ नित्य उनके साथ रहने वाले और चक्रवात की गति को भी शिथिल कर देने वाले, विजेंद्र को प्रसन्न करने वाले, गायों के दूहने का समय होने से पहले ही बछड़ाओं को खोल खोल कर माताओं को आनंद देने वाले, ब्रजवासियों के सुख शांति रूप परम धन सबको परमानंद में निमग्न कर दे, ऐसी चोरी करने वाले और ऐसी चोरी में अपनी वीरता दिखाने वाले। सर्वानंद न चौर्य तस्मिन दर्शित शौर्य, चोरी में बड़े शूरवीर, और फिर अपने पेट में रस्सी बंधवाकर मैया से मधुर लीला करने वाले, चराचर तमाम विश्व को अत्यंत सुखदायनी प्रवृत्ति में रत रहने वाले। इस प्रकार वे ये नाम लेकर, इन नामों से माने प्रत्येक नाम में लीला संकेत, ये गान गा रही। इस प्रकार वे भगवान को पुकार रही और नंदरानी और रोहिणी बड़ी प्रसन्न, बोले देखो ना गोपियां बड़ी अच्छी हैं, ये सब तो लाला के पास ही रहे रात दिन तो बड़ा अच्छा है, कैसी सुंदर ये अमृत वर्षा कर रही है, देखो ना कैसा बढ़िया बढ़िया। और कोई गान सुहावे नहीं इनको, कन्हैया की बात कोई करे, कन्हैया के गीत गावे तो बजरानी और रोहिणी के कानों में मानो अमृत की वर्षा हो जाए। तो बोले गाड़ीवान से कहा, बोले एक काम करो ना, गाड़ीवान तो स्वयं वो बन के बैठे थे, बोले एक काम करो ना, इन गोपियों के आसपास, इनके आसपास रखना, इनके आसपास रखना। तथा यशोदा रोहिण्या वेकम शकटमाश्रिते रेजतु कृष्ण रामाभ्याम सत्कथा श्रवणोत्सुके। अब वो यशोदा मैया तो बस आंखों से आंसू झरने लगे, उनके गाड़ी में बैठी आंखों में आंसू झरने लगे और निमग्न हो गई गोपियों के गान को सुन सुन करके स्नेह सागर में डूब गई। रोहिणी जरा सियानी है ना, रोहिणी जरा बुद्धिमती, वो सावधान कि कहीं हम लोग दोनों ही गाने में सुनने में लगे, कहीं ये दोनों कूद पड़े तो ये बड़े चंचल है क्या पता इनका अभी चलते चलते मन में आ जाए कूद पड़े। उन्होंने सोचा कि यशोदा तो भूल गई, पर मैं कैसे भूल जाऊं। तो गोप सुंदरियों के गान को सुन सुन करके यशोदा तो वहां रही नहीं, उधर पहुंच गई। राज सकट बैठी जसुमो है, उपमा को त्रिभुवन को है, सुरपति रवनी रमा की चेरी, सो वह चेरी जसुमति केरी। गोद में सुत अति सोहत ऐसी, चंद जननी चंद ही लिए जैसी, सुन सुत गुन गोपी गावत जहां, दे रही कान जसोमति तहां। यशोदा के कान तो वहीं लग गए भगवान के श्याम सुंदर कन्हैया के लीला गान सुनने। अब जब उन्होंने एक घटना वो ऐसी हुई, उन्होंने जब ये पुकारा जन्म महामहदिग्ध, ये जब इस नाम से पुकारा तो वो लीला गोपेश्वरी के बजरानी के हृदय पट पर सामने आ गई। अब वो
स्मरण और साक्षात्कार एक ही। याद आया कि दिखने लगा वैसा ही। वे अपने नीलमणि को मानो अभी अभी जन्म दे करके जन्मोत्सव में लग गई। सब दिखने लगा कि उसी प्रकार से जन्मोत्सव हो रहा है। फिर किसी गोपी के जब मुंह से निकला स्पर्शादित विषयोश, तो पूतना की लीला सामने आ गई। कुछ छोड़ छोड़ू रे मुरारी बेबर न भय गई जरदनार, ये सब लीला सामने, शकट बंधन लीला सामने आई। ये इसी प्रकार से कुल लीला ज्यों ज्यों वे गाये त्यों लीला इनके सामने आए। अंत में दान बंधन लीला, दामोदर लीला आई। श्याम बंधे देखे कसी कहें, नंद बंध छोरे हंसी कहे। सूंघ लिए चूम्यो मुख को, कंठ लगे पायो सुख को। गोप बधू चाहे चलिके, देखन को नैना ललके। देह ललय ल्याए मिलके, मोह भरी माता हिलके। बल्लानी नवम क्या क्या देख रहे। इतने में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ कि अब बाबा तमाम रथों को देखते फिर रहे, ठीक है कि नहीं संभाल। वो तो आज उपनंद ने कह दिया था कि देख नंद आज थोड़ा तुमको भी काम करना पड़ेगा। तो नंद बाबा बेचारे आज काम संभालने के लिए और इधर उधर तमाम गाड़ों को शकटों को देंगे, सब थका ठीक है नहीं, पहिया सबका ठीक है, बैल ठीक है, हाँकने वाले ठीक, सब ये देखें रासवास सबके ठीक है कि नहीं। तो बाबा के साथ अब पुरोहित जी ये तो साथ रहे, तो सांडिल्य ऋषि और नंद बाबा ये सब संभाल करते फिरे। तो ये देखते देखते बजरानी तो न मालूम क्या क्या देख रही थी, लीला मुग्ध हो रही, उसके सामने तो लीला नाच रही थी। इतने में सहसा अकस्मात नंद बाबा और सांडिल्य जी आ गए। नंद बाबा को आए देखा कि उछल पड़े कन्हैया गोद से उछल पड़े। तो अगर वो तो चारों तरफ से घेरा हुआ था ना, रेशमी वस्त्रों से मंडप बना था, कहीं न गिरा होगा तो नीचे गिर जाते कन्हैया। माता की गोद से लटके तो रोहिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कितने में मैया की आंख खुली, अब तक तो वो ध्यान में थी, पकड़ के जोर से बैठा लिया गोद में। क्या करता महर्षि सांडिल्य अब चलने की तैयारी है ना, मंगल सब हो चुका, तो शंख ध्वनि करके प्रस्थान की सूचना कर देते हैं। जैसे वो गार्ड सीटी बजाता है ना, ये गार्ड रहे। नंद बाबा इस यात्रा में गार्ड, सांडिल्य ऋषि गार्ड। तो सांडिल्य जी के हाथ में शंख ध्वनि होती थी, ये बड़े मजे की। तो इन्होंने शंख ध्वनि की, महर्षि सांडिल्य ने ये प्रस्थान की मनोसूचना कि अब चलना। बस शंख ध्वनि होती, उनकी आज्ञा पाते ही उपनंद बस तोरण के समीप एक बड़े ऊंचे मंच पर खड़े हो गए। खड़े होकर जैसे वो झंडी दिखाते हैं ना, ऐसे ऊंचे मंच पर खड़े हो करके और हाथ हिला हिला कर सबको संकेत करने लगे कि अब चलो। हजारों बड़े बलवान पहलवान, सारे के सारे धनुष बाण और लाठी वाठी हाथ में लिए हुए तमाम गोप, तो ब्रजेश्वरी के रथ की रक्षा के लिए दोनों बैठे इसमें। तो रास्ते में कोई राक्षस वाक्षस उत्पात कर दे, कोई आ जाए किसी वेश में, तो नंद बाबा तो कुछ बोले नहीं, सांडिल्य ने और उपनंद ने ये व्यवस्था कर दी कि भाई कम से कम 1000 पहरेदार तो इस रथ के आसपास रहे, धनुर्धर और बड़े बलवान और चतुर कला युद्ध निपुण रक्षा में, सब धनुष्मान अपना अपना संभाल लिया और साथ हो गए। अब अगणित कंठ बोले सब जय बोलो, तो बोलने लगे नारायण की जय, मैया तो बोलने कन्हैया की जय ये सब। और बच्चे तो बोले हाँ भैया ठीक यही, कन्हैया भैया की जय, दाऊ की जय। तमाम अगणित कंठों का वो जय घोष हुआ, आगे बढ़ो, चलो चलो। अब वो असंख्य वो सब शकट रहे, गाड़े रहे, उनमें घड़ 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 शब्द होने लगा। इधर भेरी बजे, उधर शंख बजे,
आकाश सारा का सारा उस ध्वनि से भर गया। दिगंत सारी दिशाएं निनादित हो गई, बस कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तदा ब्रजे कल कल कोटिरुत्थिता ही जिहि जिहि कार मिश्रिता घड़द 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 शाकटारवः सा सवादक पुनरखिलंगिलस्ता। ये आनंदा, ये गोपाल चंपू का कहते हैं कि बस सारे ब्रज में ध्वनि बस घड़द घड़द शब्द होने लगे। ही गायों को बढ़ाते हैं ना, ही तमाम गोप करने लगे और शब्दों का शब्द होने लगा। जय शब्द हुआ, भेरी शब्द, रही शब्द, न मालूम क्या क्या, और सब के सब आगे बढ़ने लगे। अब क्या हुआ कि कुछ सोए खास आगे बढ़े, इतने में रुक गए, गाड़ियां रुक गई। क्या हुआ भाई? तो आगे बढ़ने के लिए स्थान नहीं था। ब्रजेश्वर के नंद बाबा के घर के तोरण द्वार से लेकर के और दूर सुदूर यमुना के तीर्थ तक, आज तो सारी भूमि विस्तृतन हो गई थी। ये उस दिन बात कही थी, याद होगी कि ये जो इस समय ब्रज की भूमि है, ये जड़ नहीं है, इच्छानुसार फैल जाती, इच्छानुसार संकुचित हो जाती। जब जिस प्रकार की लीला शक्ति की प्रेरणा हुई, उसी प्रकार से बन गई। तो आज यमुना के दूर दूर कूल तक तमाम भर गए और यमुना को पार करके वृंदावन में प्रवेश करना है। सभी स्थान भरे, सबसे आगे आगे तो गायों की कतार है, बैल है, उसके बाद फिर गाड़े हैं, शकट हैं, और उनको दोनों ओर से घेरे हुए असंख्य असंख्य जवान जवान सब गोप धनुष बाण लिए और सिंगा लिए खड़े हैं। अब ऐसी दशा हो गई कि न तो ये आगे बढ़े, न पीछे के लिए जगह रही, और दाहिने बाएं तमाम वो महल हैं, सब गोकुल के उपवन हैं, सघन वन हैं। अब सकट किस तरफ जाएं? ये निश्चित तो किया गया था कि आगे आगे गायें रहें और पीछे पीछे सब गाड़े शिकट चले, पर ये तो अब दोनों की संख्या अपार, जाएं कैसे, आगे पीछे कैसे जाएं? एक घड़ी तक तो ये बात सोचते रहे उपानंद ने सोचा क्या करें, कैसे करें। फिर आखिर उनके मन में उन्होंने कहा भाई एक काम करो, आगे पीछे नहीं, दो लाइन बनाओ, एक गायों की लाइन और एक गाड़ों की लाइन। धेनु पंक्ति माने गायों की लाइन और गाड़ों की लाइन दोनों साथ साथ चले अगल बगल, तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बस आज्ञा हुई, आज्ञा होते ही और काम शुरू हो गया। तो वो ये वृंदावन की सीमा, वहां पर यमुना जी हैं, तो वहां ये सब गए, बड़ी लंबी पंक्ति। अब कहते हैं यमुना जी की तट पर फैली हुई जो एक गायों की लाइन, इसकी शोभा देखने योग्य। भाट साथ थे ना सब, अरे बंदीजन तो साथ रहते ही है ना सब बड़े लोगों के, तो वे सब अब नई नई परीक्षा करने लगे, सुंदर सुंदर बातें कहने लगे। तो एक ने बंदी ने कहा कि नियम यमुनया सह रह कथाभिलाषुकतया समागता सुरधुनि धारा। बोले कि क्या है? ये सुरधुनि की धारा है जो यमुना के साथ एकांत चर्चा करने के लिए उत्सुक होकर आ गई है। गायों के सफेद सफेद ये सुरधुनि की धारा है, तो ये यमुना के साथ एकांत में बात करनी है ना, आज यमुना धन्य हो रही है, तो आकर के मिल के बातचीत कर रही है। अब वो बड़े बड़े मतवाले, बड़े बड़े विशाल सब बैल रहे, सांड रहे, हाथियों से बड़े बड़े, और ये बीच बीच में गायों के बीच बीच में सब ऊंचे ऊंचे बैल, और गायें सब उनसे ऊंचे कद की। तो
इनको देख देख करके बोले कि किमियम वृंदावन रेणु जिघ्र क्षया क्षया समुपसीदंती क्षीर नीरधे तरंग परंपरा। एक बंदी ने कहा कि ओ हो ये तो मानो क्षीर समुद्र की वो कभी क्षय नहीं होने वाली तरंग माला ही है। क्षीर समुद्र की ये तरंगे हैं जो परम पावन वृंदावन की रज को लेने के लिए यहाँ आ गई हैं। वृंदावन का रज ग्रहण करने की लालसा से और ये जो क्षीर समुद्र की अक्षय तरंग माला है ये यहाँ पर आ गई। तो दूसरे ने कहा बोले नहीं सुनो तो सही, ये तो बृहदवन के मूल से निकल रही है, फिर क्या हो सकती है। किमियम क्षीरोदसायन शयन भावमपहाय वृंदावन विदुक्षे समुपसीदतु भूइन्द्रस्य परमद्राघीयसी भूग कांडलता। क्या ये क्या पाताल से उठी शेषनाग की ये फणलता का विस्तार है। प्रतीत होता है कि क्षीरोद सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं, उनकी सेज बनी रहती है ना शेष जी महाराज अनंत, ये श्वेत वर्ण के हैं। तो ये भगवान नारायण की के बिछौने बने हुए शेष जी महाराज, ये अनंत देव, ये वृंदावन के दर्शन की इच्छा से यहाँ आ गए। तो ये जो हैं ये उनके बड़े लंबे लंबे जो ये फण हैं, ये फण ही फैल रहे हैं, ये शोभा उनके अनंत के फणों की। और देखो ना कितना सुंदर इनका ये चमक रहे हैं। तो बोले किमियम भुवो मुक्तावली, अरे ये तो पृथ्वी का मुक्ताहार है, मोतियों का हार है ये। बस यही इस प्रकार गोधन की शोभा बढ़ाते हुए और उनका वर्णन करते हुए तमाम बंदी जन साथ साथ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ गायों के साथ साथ ये गाड़ों की शक्तों की पंक्तियां भी जा रही हैं, और इसकी भी वे लोग नाना प्रकार से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। और जो ये आगे बढ़ते हैं तो आकाश तमाम गूरज से धूल से परिव्याप्त हो जाता है मानो शून्य पथ में, और किसी बड़े चतुर कलाकार ने और अवलंबनहीन कोई मिट्टी का किला बना दिया, मृण में दुर्ग की रचना की हो ऐसा। वो किले से किले हो गए, तमाम धूलों के वो जो उठ करके वहां पर मकान से बन गए। इस प्रकार से इनकी यात्रा आरंभ हो रही है। यात्रा में रहेंगे, यात्रा की बात करें। हरिओम।